ओके, सो वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम सब पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सी कंपनियां, कौन से जो कंपनीज है वो सबसे पहले आए, उसका क्रम देखेंगे। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कौन से लोग आए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली यूरोप से भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने द्वारा की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी और ये करी थी कब? 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 ईस्वी में। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। ये एक स्थानीय शासक था केरल का, तो वहाँ पे इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सबसे पहली जो फैक्ट्री थी पुर्तगाली की, वो कहाँ पे स्थापित की थी इन्होंने? कोचिन में, जिसे कोची कहते हैं। तो ये कोचिन में स्थापित की थी इनकी फर्स्ट फैक्ट्री। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो ये आपकी की थी कोचिन में। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखें तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा हुआ था। कब हुआ था? 1505 ईस्वी में। तो सबसे पहला जो प्रथम वाइसरॉय था पुर्तगाली का, वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों जो है इसकी जो शुरुआत थी ये किसने की थी? पुर्तगालियों ने ही की थी। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है ये इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1556 में, 1556 में। और कहाँ हुआ था ये? गोवा में किया था। गोवा में किया था। और किसके द्वारा हुआ था? ये पुर्तगालियों ने किया था। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है कि टबैको और प्रिंटिंग प्रेस, इन दोनों की जो स्थापना थी ये किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहते हैं, ये किसने लागू की थी? तो ये किसने की थी? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने, जो पुर्तगालियों का प्रथम जो क्या था? पुर्तगालियों का प्रथम वाइसराय था। उसी ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, जो पुर्तगाली वाइसराय था पहला। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा आता है नेक्स्ट विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो खोजकर्ता में सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगालियों ने सबसे पहले आगमन किया था भारत में। तो ये वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, ये तो हमें पता है। ये 1498 में आया था। ठीक है, इसने भारत की खोज की थी। कोलंबस जो है इसने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक जो है इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान ने तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड की, जो न्यूजीलैंड है और तस्मानिया है दोनों अगल बगल में, उसी को पूरा हम न्यूजीलैंड बोलते हैं। तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड जो है इसकी खोज की थी तस्मान ने। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की ये मार्ग है एक जल मार्ग, इसकी खोज की थी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था। हमने देखा कि पहला जो संस्थापक था पुर्तगाली का वो था अल्मेडा। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक देखें हम, जो एक्चुअल संस्थापक था वो कौन था? अल्बुकर्क था। फिर है किस वाइसरॉय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो दी कुन्हा ने बनाया था। तो किस वाइसरॉय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो दी कुन्हा ने बनाया था गोवा को। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मडा कैरावन सिस्टम प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के थे, वर्तमान क्या है? नेदरलैंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन।
भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कब कौन आया था? स्थापना कौन अपनी फैक्ट्री की पहली फैक्ट्री की कब की थी और किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे हमारे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका अगर हम पुर्तगाली में नेम देखें तो एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाल ने स्थापना की थी। कब की थी? 1498, 1498 में। और इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? कोची में। दूसरा अगर हम देखें, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एक्चुअल नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये ब्रिटेन के द्वारा की गई थी 1600 ईस्वी में। और प्रथम फैक्ट्री इसने कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आता है, नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स, ये हॉलैंड ने की थी इस्टेब्लिश और 1602 में इस्टेब्लिश की थी। और इसकी प्रथम फैक्ट्री जो थी ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये डेनमार्क ने की थी 1616 में, 1616 ईस्वी में। त्रैंकोबार त्रवणकोर जो केरल में है, तो त्रैंकोबार त्रवणकोर यहाँ पे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका ओरिजिनल नाम है द इंदेस ओरिएंटलेस। कभी कभी इस नाम से भी पूछा जाता है कि द इंदेस ओरिएंटलेस किस औपनिवेशिक शासक ने, किस औपनिवेशिक देश के द्वारा करा गया था? तो ये फ्रांस ने किया था 1664, 1664 में। और सूरत इनकी पहली फैक्ट्री थी। और अगर हम देखें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे पूछे जाते हैं कि कौन कब आया था। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम क्या है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, हम जानते हैं इस बात को। देन डच आए थे, देन ब्रिटिश आए थे, देन डैनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी, और उसके बाद और भी अन्य जो है जैसे स्वीडिश है, ये सब। तो मेन तो आपका यहाँ तक है कि पुर्तगाली से लेके फ्रांसीसी तक। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश एंड देन फ्रांसीसी। अगर हम और चीज़ देखें इसके बारे में, एक नोट है, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया और भारत से सबसे अंत में 1961 में भी यही गए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली, लेकिन सबसे लास्ट में भी कौन गए? आपके पुर्तगाली ही गए थे। जैसे गोवा से सबसे बाद में जब इंडिपेंडेंस हो गया था, भारत का आज़ादी मिल गई थी भारत को, तब उसके बाद तक ये सब यहाँ पे रहे थे। गोवा पे इन सब का अधिकार था। लास्ट में इन सबको क्या गया? 1961 तक में इन सबको यहाँ से हटाया गया। तो ये 1961 में लास्ट में सबसे लास्ट में ये सब गए। और आए भी सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आए थे और सबसे लास्ट में कौन गए। तो सबसे लास्ट में होगा आपका पुर्तगाली गए और सबसे पहले भी पुर्तगाली ही आए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। इस पर एक चीज़ ये है कि जो पुर्तगीज़ थे इन सब ने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी ये किसको दी थी? मसालों को दी थी। ठीक है, मसालों को दी थी क्योंकि इन सबको मसालों के व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था और ये जाके 60 गुना उसका प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन इसके अलावा अगर किसी इस पे अगर देखे जाए तो कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता कौन देता था मसालों के अलावा? तो वो कौन देता था? डच देते थे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो ये किसने दिया था? डचों ने दिया था। नेक्स्ट अगर हम देखें भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो डचों ने की थी। ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो डचों ने की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध, 1769 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? तो डच एवं अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो ये अकबर थे। उस टाइम पे अकबर भारत के सम्राट थे जिस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो रही थी इंडिया में। राइट, अगर हम नेक्स्ट देखें तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये
कैप्टन हॉकिंस था वर्ष 1608 में, ठीक है। और इसी ने फिर टॉमस रो को भी जहांगीर के दरबार में भेजा था कि ताकि वो कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश कर सके, और टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस का ही दूत था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में और प्रथम स्थायी यानी परमानेंट कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी कहाँ स्टेब्लिश करी थी? मसूलीपट्टनम में की थी 1611 में, पर ये असफल रहा था, ये अस्थायी था, ये टेम्पररी था, जो कि असफल रहा था। लेकिन उसके बाद जो परमानेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया और जो सफल भी रहा तो वो सूरत में किया था। तो जनरली इसी के बारे में पूछा जाता है कि जो सबसे पहली फैक्ट्री थी तो वो सूरत को ही हम बोलेंगे। इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इस्टेब्लिश किया था वो सूरत में किया था। कब किया था? 1613 में। कभी कभी इसकी डेट भी, इसका जो ईयर है ये भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। तो ये किसको किया था? सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। नेक्स्ट है हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1917 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फरुख सियर ने किया था ये, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। व्यापार का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इस महाधिकार पत्र को। और ये किस कब हुआ था? 1717 में लागू किया था। और ये किसके द्वारा हुआ था? ये फरुख सियर ने इनको ये चीज़ दिया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसमें जब शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की चार्ल्स द्वितीय से, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। उसके बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक किराए लेकर बम्बई किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रमुख शहरों के संस्थापक अगर हम देख लें, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कलकत्ता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता का जो संस्थापक है वो कौन है? जॉब चार्नक है। मद्रास का कौन है? फ्रांसिस डे है। न्यू दिल्ली का कौन है? एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। इनका नाम तो भी सुना होगा। एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, इन्होंने नई दिल्ली की संस्थापक किया था। बम्बई का जो था वो गेराल्ड आंग्यारकर, ठीक है। बम्बई का था गेराल्ड आंग्यारकर। और कलकत्ता का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा हुआ है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। कलकत्ता का है जॉब चार्नक, न्यू दिल्ली का है एडविन लुटियंस, मद्रास का है फ्रांसिस डे और बम्बई का है गेराल्ड आंग्यार, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था कौन सा? तो ये बिहार था। बिहार से इन सबको सर्वोत्तम शोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कॉलबर्ट मेन आदमी था जिसकी सहायता से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई चौदहवें लुई चौदहवें जो थे इनके काल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? कोलबर्ट के द्वारा। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सूरत में की गई थी 1668 में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। और इसी का जो फ्रांसिस डुप्ले की जो नीति थी ये वाली, इसी को फॉलो किया किसने? अंग्रेजों ने किया था बाद में। जैसे सहायक प्रणाली, व्यपगत का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। तो इसी चीज़ को मेन इसका जो ऑर्गेनाइजर था, जो इसका जिसने इस्टेब्लिश किया था इस चीज़ को, वो डुप्ले ही था।
और उसी के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया किसने? अंग्रेज़ों ने, और जिसमें वो सफल भी रहे बहुत हद तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो ये पौंडीचेरी में बनवाया गया था। फोर्ट लुई जो है ये किला कहाँ बनवाया गया था? पौंडीचेरी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। फ्रांको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने किया था। थॉमस बेस्ट ने। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वॉन्डिवॉश के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये फ्रांस को किया था। फ्रांस के साथ 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के, जिसमें आखिरकार जो अंग्रेज थे वो उसमें विजयी हुए थे, फ्रांस की उसमें हार हुई थी। और ये जो है ये 3rd युद्ध हुआ था, लास्ट था ये 1760 वाला वॉन्डिवॉश का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच में, अभी जैसे हमने देखा तो इसी में 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें सारे युद्धों के बारे में था। तो दूसरा जो था वो कर्नाटक का युद्ध, ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो उस टाइम पे संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त होते थे। तो उसमें क्या था, पहला जो युद्ध था कर्नाटक का वो एक्स ला शपेल की संधि से 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उस युद्ध के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं कि कौन से युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसके डेट से रिलेटेड, ठीक है, इसके कारण से रिलेटेड या फिर इसकी संधि से भी रिलेटेड कि कौन सी संधि कब हुई थी और किस युद्ध में हुई थी, किस रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था ये 1746 से 48 में हुआ था, और इसका प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था ये। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के लिए हुआ था, और ये संधि किस संधि से समाप्त हुआ था? ये युद्ध एक्सला शिपेल की संधि 1748 में, जैसे हमने अभी देखा था यहाँ पे। और इसका जो परिणाम था वो अनिर्णित था, इस पर कुछ भी परिणाम नहीं निकला कि किसकी विजय हुई, क्या हुई, लेकिन संधि हुई थी किसकी? एक्सला शिपेल की संधि हुई थी 1748 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखनी पड़ेगी इसमें। दूसरा युद्ध जो था ये 1751 से 55 में हुआ था, और इसमें कारण क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था ये, और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के लिए हुआ था ये, मतलब उस कारण से युद्ध हुआ था। और पौंडीचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था 1755 में, जिसमें ब्रिटेन अपनी मजबूत स्थिति में था, ठीक है, ब्रिटेन की काफ़ी स्ट्रांग हो गया था इसमें और अपनी मजबूत स्थिति में था। फ्रांस थोड़ा सा इस पर डगमगा गया था। 3rd में अगर देखें हम तो 3rd जो युद्ध था, जो 3rd वॉर था वो 1758 से 63 के बीच में हुआ था, 1758 से 63 के बीच में। और ये सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के चक्कर में हुआ था, कुछ औपनिवेशिक कारण थे उसके चक्कर में हुआ था। और ये ख़त्म कब हुआ था? ये पेरिस की संधि से ख़त्म हुआ 1763 में, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। लास्ट पे जो हमने देखा था वॉन्डिवाश का युद्ध जो था, उसी में क्या हुआ था? फ्रांस की पराजय हुई थी। वॉन्डिवाश का जो युद्ध था इसमें वो हुआ था 1760 में। इसमें लास्ट टाइम पे क्या हुआ? फ्रांस की पराजय हो गई थी। तो लास्ट अगर हम देखें, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया था, जो हमने प्रीवियसली देखा था। तो आज की क्लास पे बस इतना ही। आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी कि कौन सी जो कंपनी थी वो पहले आई भारत में और कौन सबसे लास्ट में गई, किसने कौन सी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, कब की, ये सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था आधुनिक भारत के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।